हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 और ये हमारी साइंस। हम चैप्टर 13 पढ़ रहे हैं, लीड कर रहे हैं साउंड यानी कि ध्वनि। आज हम इस चैप्टर में साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन यानी कि ह्यूमंस के द्वारा किस प्रकार साउंड प्रोड्यूस होती है, यानी कि ह्यूमंस से किस प्रकार ध्वनि निकलती है। आज इस कॉन्सेप्ट को हम रीड करेंगे। इन ह्यूमंस में द साउंड इज प्रोड्यूस बाय ए वॉइस बॉक्स और ए लैरिंक्स। ह्यूमंस में साउंड या तो वॉइस बॉक्स या फिर लैरिंक्स के द्वारा निकलती है। पुट यूर फिंगर ऑन द थ्रोट। आप अपनी उंगलियों को गले पर लगाओ एंड फाइंड द हार्ड पंप दैट सीम्स टू मूव व्हेन यू स्लो। आप पाओगे कि हमारे गले पर एक हार्ड पंप है और जब हम ये ऊपर नीचे मूव होता है जब हम कोई चीज़ निगलते हैं। दिस पार्ट ऑफ द बॉडी इज नोन एज द वॉइस बॉक्स। बॉडी के इस पार्ट को हम वॉइस बॉक्स कहते हैं। इट इज एट द अपर एंड ऑफ द वाइंड पाइप। इसमें ऊपर की ओर एक वाइंड पाइप होती है। टू वोकल कार्ड आर स्ट्रेचिंग अक्रॉस द वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स के अक्रॉस दो वोकल कार्ड स्ट्रेच होते हैं और लैरिंक्स इन सच ए वे दैट इट लीव ए नैरो silt between them of the passage of air। जब एक पतली नली में हवा पास होती है, when the lung force air when the lungs force air through the still। जब फेफड़ों में हवा किसी बल के द्वारा जाती है, द वोकल कार्ड वाइब्रेट। तो वोकल कार्ड वाइब्रेट हो जाते हैं, यानी कि जब फेफड़ों से हवा बाहर की ओर निकलती है फोर्स के द्वारा तो वो एयर वोकल कार्ड को वाइब्रेट कर देते हैं, प्रोड्यूसिंग साउंड। और तब हमारी साउंड निकलती है, यानी कि ध्वनि निकलना शुरू हो जाती है। मसल्स अटैच टू द वोकल कार्ड कैन मेक द कार्ड्स टाइट। जो इसमें मसल्स जुड़ी होती है वो इस वोकल कार्ड को टाइट बनाती है एंड लूज, और या फिर लूज बनाती है। When the vocal cord are tight and thin। वोकल कार्ड हमारा टाइट और पतला होता है। द टाइप ऑफ और क्वालिटी ऑफ वॉइस इज डिफरेंट। जो क्वालिटी आवाज़ की क्वालिटी होती है वो अलग अलग होती है। फ्रॉम दैट व्हेन दे आर लूज एंड थिक, यानी कि वोकल कार्ड के पतले और मोटे होने के कारण हमारी वॉइस की जो क्वालिटी होती है वो अलग अलग होती है। साउंड नीड ए मीडियम ऑफ प्रोपेगेशन। साउंड को एक किसी माध्यम की, यानी कि साउंड को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। When you call up your friend who is standing at a distance। जब आप अपने दूर खड़े मित्र को बुलाते हैं
योर फ्रेंड एबल टू हेयर योर वॉइस, आपका फ्रेंड, आपका मित्र आपकी आवाज़ को सुनता है। हाउ डज द साउंड प्रोपगेशन और ट्रेवल टू हर, ध्वनि का ट्रेवल करना यानी कि ध्वनि का जाना, ये किस प्रकार होता है, यानी कि आपके मित्र की ओर ध्वनि का जाना किस प्रकार होता है या किसी मीडियम की आवश्यकता होती है। कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेन, क्या इसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इट पॉसिबल दैट द डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एयर इन द टिम्बर एंड सम टाइम टू डू द डिक्रीजिंग लाउडनेस ऑफ द रिंग, आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या यह पॉसिबल है कि जब गिलास में से हवा की मात्रा कम हो जाती है या फिर किसी घंटी की आवाज़ कम हो जाती है। नीडेड इफ यू हैड बीन एबल टू सुक ऑल द एयर इन द टिम्बर, जब वास्तव में जब आप गिलास में से पूरी हवा को बाहर निकाल देते हैं, यू विल नॉट लिसन एनी साउंड, तब आपको कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती। एक्चुअली में वास्तव में साउंड नीड ए मीडियम ऑफ ट्रेवल, साउंड को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। एयर व्हेन एयर हैज़ बीन रिमूव कम्प्लीटली ए वेसल्स, जब हवा किसी बर्तन में से जब हवा को पूरी तरह निकाल देते हैं, इट इज़ सेड कहते हैं दैट देयर इज ए वैक्यूम ऑफ द वेसल्स, तो बर्तन में निर्वात हो जाता है। द साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रूआउट द वैक्यूम, ध्वनि निर्वात में ट्रेवल नहीं कर सकती। डज साउंड ट्रेवल इन लाइट, क्या साउंड लिक्विड में ट्रेवल कर सकती है। लेट अस फाइंड आउट, इसका पता लगाते हैं। थैंक्स।